अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस किस किस तरीके से बनता है, उसमें कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो हम बिना ताखीर के शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जो कि यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एक वर्बल सेंटेंस होता है और एक नॉमिनल सेंटेंस होता है। वर्बल सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से नॉमिनल सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस स्टेट वर्ब प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। अब हम इसको ट्रेडिशनल वे में नहीं समझेंगे कि हम फॉर्मूला ही इसके अंदर वैल्यूज पुट पुट करके देख रहे होंगे। वो तो हर कोई करता है, बट हम इसको थोड़ी से डीप डाउन इसको हम डिग करेंगे ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए कि ये होते क्या है। अब मैंने इसको ब्रेक किया हुआ है आ, कि सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, वर्ब क्या क्या हो सकता है और ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। हम हमारा इस वीडियो का पर्पस फॉर्मूला को स्टडी करना नहीं है। फॉर्मूला की वीडियोस हम आगे भी करेंगे। अभी हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम रियल लाइफ में इन चीजों को अप्लाई करके समझें कि ये होती क्या चीज है। अब सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या यूज कर सकते हैं हम जब भी हम सेंटेंस बना रहे होते हैं। पहली चीज होती है नाउन और दूसरी चीज है प्रोनाउन। हम ये दो चीजें यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के तौर पे। इसी तरीके से वर्ब जो है, कोई भी एक्शन हो रहा हो या कोई भी काम हो रहा हो या कोई भी मूवमेंट हो रही हो, उस चीज को हम वर्ब कहते हैं। अब ये नाउन और प्रोनाउन क्या होता है ये हम आगे इजी एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। अब इसकी मैं कोई भी पैथेटिक डेफिनेशन नहीं बताऊंगा कॉम्प्लेक्स या इंग्लिश की, जो कि याद रखना बहुत मुश्किल होता है। हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल्स से समझेंगे इन तमाम चीजों को। और ऑब्जेक्ट के अंदर भी नाउन या प्रोनाउन यूज हो सकता है। तो ये होते क्या चीज है। अब अगर मिसाल के तौर पे हम नाउन भी समझ जाएं क्या होता है, प्रोनाउन भी समझ जाएं क्या होता है, और तो फिर हमें क्या होगा, हमें सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस बनाते हुए। और वर्ब वर्ब की भी हम एग्जांपल देखेंगे। इस तरह से आपको अपने माइंड में इंग्लिश बोलने का तरीका एक आ जाएगा, यानी कि कोई सी भी लैंग्वेज कैसे बोलते हैं सबसे पहले हमने वो समझना है, उसके बाद हम इंग्लिश पे जाएंगे। और नॉमिनल सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस स्टेट वर्ब प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट में अगेन नाउन और प्रोनाउन है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट जो है ना मैटर है कि हमें नाउन का पता हो और प्रोनाउन का पता हो, ताकि हम यहाँ बस उसको रख तो सकें कि होता क्या है ये। और स्टेट वर्ब क्या होता है, स्टेट वर्ब हमारे पास इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, हैज बीन, हैव बीन। ये सारी चीजें जो है हमारे पास स्टेट वर्ब्स होती है। इनका इस्तेमाल हम अभी नहीं देखेंगे इस वीडियो में। इनका इस्तेमाल जब ये टॉपिक्स आएंगे, एडवांस टॉपिक्स आएंगे, तभी हम कवर करेंगे। फिलहाल ये बस लिखने के तौर पे यहाँ पे मौजूद है स्टेट वर्ब। और नाउन अगेन यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब नाउन की इंपॉर्टेंस देखें आप, अगर आपको नाउन पता चल जाए तो आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और लास्ट चीज जो है वो हमारे पास है एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो अगर हमें ये सारी चीजें समझ आ जाए तो हमें सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम बिना किसी ताखीर के डायरेक्ट चलते हैं इसकी एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पे आप अपने माइंड में रखें कि हम वर्बल सेंटेंस की एग्जाम्पल निकाल रहे हैं। तो अब वर्बल सेंटेंस की एग्जाम्पल अगर हमने निकालनी है तो वर्बल सेंटेंस तब यूज होता है जब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। तो उस एक्शन को बयान करने के लिए हम वर्बल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, ये सारे बच्चे जंप कर रहे हैं। तो जंप करना एक एक्शन है, इसलिए यहाँ पे जो जुमला बनेगा वो वर्बल सेंटेंस बनेगा। अब वो बनेगा कैसे, वो अभी का हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि हम रियल लाइफ में ये समझ लें कि कब कौन सा जुमला यूज होता है। इसी वजह से लोग बोलने में बहुत गलती करते हैं, क्योंकि उनको सिचुएशन नहीं पता होती, तो वो इंग्लिश बोलते हुए भी गलती करते हैं। तो अब ये बच्चे जंप कर रहे हैं, ये एक एक्शन है। इन्होंने बॉल ऊपर की तरफ उछाली है, ये दूसरा एक्शन है। तो इस बॉल उछालने को
अगर हमने बयान करना है तब भी हम वर्बल सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल वो हमारा पर्पस नहीं है। अभी हमारा ये पर्पस है कि हम ये समझ जाएं कि कब कौन सा जुमला इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि हवा चल रही है और जो ग्रास है वो थोड़ी सी हिल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं। अब हवा का चलना भी एक मूवमेंट है, तो वो वहां पे भी हम वर्बल सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। पत्ते हिल रहे हैं, यहाँ पे भी हम वर्बल सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक मूवमेंट हो रही है। तो ये जो है वर्बल सेंटेंस की एक बेसिक सेंस है। और इसके बाद हम चलते हैं नॉमिनल सेंटेंस की एग्जांपल पे। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक पिक्चर है। तो अब हमारे पास क्या होता है कि हमें सबसे पहले जो है ये समझना है कि नाउन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। उसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो नाउन क्या, इस पिक्चर में आपको जो भी चीज नजर आ रही है वो तमाम चीजें नाउन है। मिसाल के तौर पे ये पत्ते नाउन है, ये दरख्त भी नाउन है, ये बादल भी नाउन है, ये आसमान जो है ये भी नाउन है, ये जो दरख्त नजर आ रहे हैं ये वाले ये भी नाउन है। इसी तरीके से ये जो फूल हैं ये भी नाउन है, ये जो घास नजर आ रही है ये भी नाउन है, ये जो रोड नजर आ रही है छोटी सी ये भी नाउन है। और ये जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, पहाड़ों पे बर्फ नजर आ रही है, ये तमाम चीजें नाउन है। और यहाँ पे राइट साइड पे एक रिवर नजर आ रहा है, यानी कि दरिया, वो भी नाउन है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी चीजें दुनिया में है, चाहे वो हमें नजर आए चाहे वो ना नजर आए, वो तमाम चीजें नाउन होती हैं। तो यहाँ पे आपका नाउन का मसला हल हो गया। आज के बाद से आपको नाउन में प्रॉब्लम नहीं होगी कि नाउन क्या है। तो अब आप इर्द गिर्द अपनी नजर दौड़ाएं, हर चीज एक नाउन है। अगर आपको कोई ख्याल भी आता है ना, उस ख्याल को भी नाउन कहते हैं। अगर आप कोई जायका चखते हैं, या कुछ खाना खाते हैं या किसी चीज को टच करते हैं, हर चीज नाउन है। तो ये तो आपका मसला हल हो गया कि नाउन क्या होता है। हमने इसको आसान अल्फाज में देख लिया। उसके बाद एक और चीज आती है एडजेक्टिव। कुछ लोग उसको एडजेक्टिव बोलते हैं बट एडजेक्टिव पढ़ना इसको ज्यादा बेहतर है। तो वो क्या होता है, नाउन की जो भी क्वालिटी होती है, यानी कि नाउन की कोई भी अच्छाई या नाउन की कोई भी बुराई जब हम बयान करते हैं, तो उस अच्छाई या बुराई को हम एडजेक्टिव कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये फूल है, ये फूल नाउन है, लेकिन ये पीला है, ये येलो कलर का है। तो ये जो येलो है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस नाउन की क्वालिटी को बयान कर रहा है, यानी कि उसका कलर बयान कर रहा है। इसी तरीके से ये दरख्त है, ये दरख्त नाउन है, लेकिन दरख्त किस कलर का है, ये उसकी क्वालिटी बयान कर रहा है, यानी कि ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन उसका एडजेक्टिव हुआ। इसी तरीके से ये पहाड़ है, पहाड़ जो है ये नाउन है। ये बर्फ के पहाड़ हैं, यानी कि इसकी क्वालिटी ये है कि इस पे बर्फ होती है, तो ये इसकी क्वालिटी बयान कर रहे हैं, तो ये इसकी इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से आ, बादल है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम इसको कहते हैं ये एक बारिश का बादल है, रेनी जो है क्लाउड है ये। तो अब बादल जो है वो तो नाउन है, लेकिन जो हमने उसकी क्वालिटी बयान की कि ये बारिश वाला बादल है, तो वो जो बारिश वाला पार्ट है वो इसका एडजेक्टिव होगा। तो इस तरीके से हम नाउन और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं रियल लाइफ में। जब तक हम रियल लाइफ में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, हम बोलने में भी मिस्टेक्स करेंगे, क्योंकि क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि क्या होता है वो। तो नॉमिनल सेंटेंस के ऊपर अब हम आ जाते हैं। नॉमिनल सेंटेंस समझाने से पहले मैंने नाउन और एडजेक्टिव की एक्सप्लेनेशन अब आपको दी। तो अब मैं एक बार वापसी पिछली पिक्चर पे आऊंगा। तो अच्छा, अब यहाँ पे जो एक्शंस हो रहे थे वो तो आपके ये वर्बल सेंटेंस उसको एक्सप्लेन करते हैं। बट जो आपका ये मिसाल के तौर पे ये लंबे दरख्त, तो अब दरख्त तो नाउन है, और लंबा जो है ये इसकी क्वालिटी है, यानी कि टॉल ट्री। तो
अब टॉल जो है यानी कि लंबा जो है वो इसकी उसका एडजेक्टिव होगा, तो एक पिक्चर में मल्टीपल भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और इसी तरीके से ये घास है। अब ये घास जो है हरी है, तो हरी जो है इसकी इसका एडजेक्टिव है। इस पिक्चर में एक्शन भी हो रहा है, इस एक्शन को बयान करने के लिए अब वर्बल सेंटेंस यूज करेंगे। और अगर हमने चीजों की स्टेट के बारे में बयान करना है, यानी कि चीजों की हालत के बारे में बयान करना है, तो हम नॉमिनल सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आसान अल्फाज में एक और बार समझाता हूँ कि नॉमिनल सेंटेंस में, अच्छा हम यहाँ पे हम आते हैं एक बार अब वापसी। नॉमिनल सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है और वर्बल सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है। दोनों में क्या फर्क होता है? जब हम वर्बल सेंटेंस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट वो चीज होती है जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रही होती है। मिसाल के तौर पे बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहे थे ना खेलने का, तो इसलिए बच्चे सब्जेक्ट होंगे। इसी तरीके से जो बॉल उन्होंने उछाली, तो बच्चों ने जो बॉल उछाली ये एक एक्शन है। अब किसने उछाली? बच्चों ने, तो बच्चे यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गए। इसी तरीके से अ, दरख्त जो है वो हिल रहा था हवा की वजह से। अब दरख्त जो है वो सब्जेक्ट होगा क्योंकि उस पर एक एक्शन परफॉर्म हो रहा था। अब जब हम नॉमिनल सेंटेंस के केस में बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो नॉमिनल सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसका मतलब वो नहीं होता कि कि जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि हाँ, जब हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हो या किसी प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हो, मिसाल के तौर पे हम दरख्त के बारे में बात कर रहे हैं, दरख्त की एक्शन और मूवमेंट और उसकी हरकत के बारे में नहीं बात कर रहे, बल्कि दरख्त के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्री इज टॉल। तो जब हम इस तरीके से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नॉमिनल सेंटेंस बनेगा। जब हम नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे स्टेट नॉमिनल सेंटेंसेस हम बनाते हैं। और जब हम वर्ब्स यानी कि मूवमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम वर्बल सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ये थी इजी एग्जांपल्स। अब इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक असाइनमेंट या टास्क दूंगा कि इस पिक्चर को अब आप देखें और इसमें से आप मैक्सिमम सिनारियोज निकालें कि किस किस चीज के लिए हम वर्बल सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे और किस किस चीज के लिए हम नॉमिनल सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम बैट्समैन की बात करें, तो अगर हमें बैट्समैन के बारे में बात करनी है तो हम नॉमिनल सेंटेंस बनाएंगे या वर्बल सेंटेंस बनाएंगे। या अगर बैट्समैन जो खेल रहा है यानी कि मूवमेंट हो रही है, इस केस में हम क्या करेंगे? कीपर के बारे में हम क्या कहेंगे? ये जो फील्डर खड़ा है इसके बारे में क्या कहेंगे? विकेट्स के बारे में क्या कहेंगे? बाकी इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट नजर आ रहा है, एक एक चीज जितना भी हम आप लोग मैक्सिमम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी चीज के लिए वर्बल सेंटेंस बनेगा और कौन सी चीज के लिए नॉमिनल सेंटेंस बनेगा। तो ये आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि दूसरों को भी फायदा हो और आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो जाए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। अच्छा, एक चीज रह गई थी जो कि प्रोनाउन थी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स टॉपिक और ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल हमने नाउन्स और एडजेक्टिव्स को समझ लिया, वर्बल और नॉमिनल सेंटेंसेस के फ़र्क को समझ लिया। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।